सर्विस रूल रिसर्च सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र दुबे और आज का विषय है राजभाषा नीति के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आंसर्स के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का और उसके बाद संक्षेप में संवैधानिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड? इसमें संकेत दिया गया है 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, जो प्रायः सभी को याद रहता है, और ठीक उससे एक दिन पहले 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी 14 सितंबर सही विकल्प है। प्रश्न 2 में हिंदी दिवस से पहले विश्व जोड़ दिया गया है, तो प्रश्न हो गया विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व्ड? तो इसमें संकेत दिया गया है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में किया गया था और 2006 से प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इसका आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अर्थात विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो इसमें 10 जनवरी सही विकल्प है, बी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंतर्गत तीसरा प्रश्न है, संविधान में भाषा के बारे में कितने अनुच्छेद हैं? हाउ मेनी आर्टिकल्स अबाउट लैंग्वेजेस आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? यहां संकेत में हम देख रहे हैं भाग 5 में 1, भाग 6 में 1 आर्टिकल है और भाग 17 में 9 आर्टिकल हैं। इस तरह से कुल 11 आर्टिकल हैं। तो इस तरह से विकल्प ए, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या क्या है? इसमें संकेत में दिए गए हैं शुरू में 14 भाषाएं थी, एक भाषा जुड़ गई सिंधी, तो 15 भाषा हो गई। उसके बाद 3 भाषाएं और जुड़ी, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। उसके बाद पुनः 4 भाषाएं जुड़ी, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो इस तरह से भाषाओं की कुल संख्या हो गई 22। तो ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 5 में हम देख रहे हैं संविधान के 17वें भाग में कितने अनुच्छेद हैं? तो चौथे प्रश्न में भी इसका उल्लेख आ गया है, 343 से 351 तक कुल 9 अनुच्छेद। तो ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है। तो इस तरह से संवैधानिक व्यवस्थाओं पर और भी बहुत सारे प्रश्न मल्टीपल चॉइस या बहुविकल्पीय बन सकते हैं। संवैधानिक व्यवस्था के बारे में संक्षेप में हम जान लें। संविधान सभा द्वारा 26/11/1949 को भारतीय संविधान पारित हुआ, इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस का अनुपालन करते हैं तथा 26/1/1950 से हमारा संविधान लागू हुआ। इस दिन गणतंत्र दिवस का अनुपालन हम करते हैं। प्रारंभ में संविधान में 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में 25 भाग हैं, 450 से भी अधिक अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, 22 भारतीय भाषाएं हैं, इसमें कोई भी विदेशी भाषा
शामिल नहीं है। 14/9/1949 को देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई और पहले भी हम लोगों ने देखा संविधान का 5वां भाग अनुच्छेद 120 संसद की भाषा के बारे में है। संविधान का 6ठा भाग अनुच्छेद 210 विधानमंडलों की भाषा के बारे में है और संविधान का 17वां भाग संघ की भाषा के बारे में है, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। पार्ट 17, 4 चैप्टर्स, 9 आर्टिकल्स, आर्टिकल नंबर 343 टू आर्टिकल नंबर 351। इसका विस्तार से अध्ययन करने के बाद इसमें कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं। तो संक्षेप में मैं इसके बारे में परिचयात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करना चाहूँगा। चैप्टर 1 में आर्टिकल 343 है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है, देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा है, परंतु देवनागरी अंकों का प्रयोग सरकारी कामकाज में शासकीय प्रयोजनों से नहीं किया जा सकता है। इसमें व्यवस्था दी गई है कि भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग हिंदी के साथ किया जाएगा। और इसमें 3 भाग हैं। भाग 1 में तो यह है, भाग 2 में यह कहा गया है कि भाग 1 में जो भी है उसके होते हुए भी अंग्रेजी का प्रयोग संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों तक के लिए किया जाएगा। और भाग 3 आर्टिकल 343 के भाग 3 में यह कहा गया है कि भाग 1 और भाग 2 में जो भी है उसके रहते हुए भी राष्ट्रपति जी अपने विवेक से आदेश जारी कर सकते हैं संघ के किसी भी प्रयोजन के लिए या सभी प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग करने के संबंध में। तो इसलिए 1952 में राष्ट्रपति जी का पहला आदेश आया था। इस आदेश के अनुसार राष्ट्रपति की नियुक्ति और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचनाएं अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी जारी की जाएगी। और यहीं से सूत्रपात हो जाता है धारा 3(3) का। धारा 3(3) में व्यवस्था की गई है कि महत्वपूर्ण प्रलेखों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का एक साथ प्रयोग किया जाएगा। राजभाषा नियम में भी नियम 6 में भी इसकी व्यवस्था की गई है। 14 प्रलेखों को चिह्नित किया गया है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य है। इसकी चर्चा अलग से की जा सकती है। तो अनुच्छेद 344 में संक्षेप में मैं बता दूं। अनुच्छेद 344 में है राजभाषा आयोग और राजभाषा संसदीय समिति के गठन के बारे में व्यवस्था। 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग बना था और प्रथम राजभाषा संसदीय समिति 1957 में बनी थी। संसदीय समिति में 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से कुल 30 सदस्य थे। MCQ के माध्यम से इस पर भी प्रश्न तैयार किए जा सकते हैं, क्योंकि विभागीय परीक्षाओं में या अन्य प्रतियोगिताओं में भी, क्विज कंपटीशन में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। संवैधानिक व्यवस्था से काफ़ी प्रश्न आते हैं। संविधान हमारे लिए सुप्रीम लॉ है। इससे आगे बढ़ कर के कोई नियम नहीं है। जो भी कानून, एक्ट और नियम बनाए जाते हैं संविधान के अनुसार बनाए जाते हैं। यदि संविधान के अनुसार कोई नियम नहीं है तो उसे चुनौती दी जा सकती है न्यायालय में और उसे रद्द भी कराया जा सकता है। इसलिए संविधान के दायरे में रह करके ही सारे कानून और सारे नियम लागू करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। तो राजभाषा की व्यवस्था को भी लागू करने के संबंध में जो भी अधिनियम और नियम बनाए गए वे राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रख करके ही बनाए गए। तो इस तरह से अध्याय 2 में राज्य की भाषाओं
और पत्राचार के बारे में, 2 राज्यों के बीच संघ और राज्य के बीच पत्राचार के बारे में व्यवस्था की गई है। इस पर भी काफ़ी एमसीक्यूज बन सकते हैं। अध्याय 3 उच्चतम और उच्च न्यायालय की भाषा के बारे में। उच्चतम न्यायालय के बारे में तो स्पष्ट है कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, परंतु उच्च न्यायालय की भाषा के बारे में व्यवस्था दी गई है कि क्षेत्रीय भाषा और हिंदी भाषा का प्रयोग संबंधित राज्य के विधान मंडल उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। किसी एक क्षेत्रीय भाषा या कई क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग की भी व्यवस्था न्यायालय में की जा सकती है। अध्याय 4 में व्यथा के निवारण हेतु अभ्यावेदन की भाषा, लैंग्वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस 350 में है, और आर्टिकल 351 में राजभाषा संबंधी विशेष निर्देश है। राजभाषा संबंधी विशेष निर्देश क्या हैं? इस पर भी कई प्रश्न एमसीक्यूज में बनाए जा सकते हैं, और अलग से एक एक प्रकरण को लेकर के मैं अगले वीडियो में चर्चा करना चाहूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं 22 भाषाओं की सूची है, जिसमें अंग्रेजी या कोई विदेशी भाषा नहीं है। कुल 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें संस्कृत भी शामिल है। और यहाँ विस्तार से दिया गया है 14 भाषाएं पहले जो इंक्लूड की गई थी, फिर सिंधी, फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। किस अमेंडमेंट 71st अमेंडमेंट 1992 के अंतर्गत शामिल की, यह पूरा विवरण दिया गया है। इसे एक बार देख लें। तो इस तरह संक्षेप में राजभाषा की यह संवैधानिक व्यवस्था है जिसकी चर्चा मैंने की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और कोई कमी है तो उसका उल्लेख करें कमेंट में, और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।